हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अपन ने जो राजनीति विज्ञान में लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था दक्षिण एशिया, यानी दक्षिण एशिया के लिए दक्षिण एशिया में किन किन देशों को ऐड किया गया है, यानी किन देशों को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो थे भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। इन देशों को इंगित करने के लिए अपन एक छोटा वर्ड दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग करते हैं। आज अपन दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो वहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा गया था। पहली थी आपके राजतंत्र और दूसरी होती है लोकतंत्र। पहली थी आपके राजतंत्र और दूसरी लोकतंत्र। अब राजतंत्र क्या होता है? जहां किसी एक व्यक्ति या राजा का शासन हो, जहां किसी एक व्यक्ति या राजा का शासन हो, वह व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। उसके अपोजिट लोकतंत्र, जहां जनता का शासन हो और सरकार चुनने का अधिकार किसके पास हो? जनता के पास हो, वह शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। अब अपन दक्षिण एशिया के कुछ देशों की राजनीतिक प्रणाली यानी वहां की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद से यानी 1947 के बाद से लगातार वर्तमान तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है। वापिस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका में कैसी शासन प्रणाली मौजूद है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है। यानी यहाँ पर जो सरकार चुनने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? जनता को। और दूसरी बांग्लादेश की बात करते हैं। शीत युद्ध के बाद से आपके जो पहला चैप्टर है तो इस बार सिलेबस से हट चुका है। 1945 से 1901 यहां तक शीत युद्ध चला था और इसके बाद से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है। हमने पढ़ भारत और श्रीलंका की राजनीतिक शासन प्रणाली, बांग्लादेश की पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट नेपाल की राजनीतिक शासन प्रणाली। अप्रैल 2006 तक तो यहाँ पर भी यानी नेपाल में भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू थी, लेकिन अप्रैल 2006 के बाद वर्तमान में भी यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूटान। भूटान में 2007 तक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम रही, लेकिन मार्च 2008 से यहाँ पर वर्तमान में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है। अपने जो टॉपिक चल रहा था दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली, उसमें अपन ने भारत श्रीलंका की राजनीतिक प्रणाली पढ़ ली, बांग्लादेश की राजनीतिक प्रणाली, नेपाल की और भूटान की। इन 4-5 देशों की राजनीतिक प्रणाली कंप्लीट कर ली है। अब अपन बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध का टाइम पीरियड आपको पता है, के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी लगातार, यानी 1991 से लेकर 1998 तक यहाँ पर 2 लगातार लोकतांत्रिक सरकारें रह चुकी है। लेकिन 1999 से 2007 तक सैनिक तख्ता पलट के कारण वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार कायम रह चुकी है, यानी वहां की जो शासन व्यवस्था थी सैनिकों के अंडर में रह चुकी है। उसके बाद बात करते हैं मालदीव की। मालदीव में भी 1968 तक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम रही, लेकिन 1968 के बाद से वर्तमान में लगातार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य कर रही है। ये अपन पढ़ चुके हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली। धन्यवाद।